आप सभी स्टूडेंट को इंडियन इंडिपेंडेंस डे की 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए आज के क्लास में हम लोग क्लास टेंथ ठीक है, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। इसमें हम लोग क्या पढ़ लिए थे? वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या होता है पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग पढ़ लिए थे रेशनल नंबर क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी देख लिए थे। इरेशनल नंबर पढ़ लिए हैं, इसका भी एग्जाम्पल देख लिए हैं। नेचुरल नंबर पढ़ लिए थे, होल नंबर पढ़ लिए थे, इंटीजर भी पढ़ लिए थे, इवन नंबर भी पढ़ लिए थे, ऑड नंबर भी पढ़ लिए थे, प्राइम नंबर भी पढ़ लिए थे। ठीक है, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए थे को प्राइम नंबर क्या होता है ये भी पढ़ लिए थे। कंपोजिट नंबर क्या होता है ये भी पढ़ लिए थे। सबका एग्जाम्पल देख लिए हैं पिछले क्लास में। जो स्टूडेंट पिछला वीडियो नहीं देखे देख लीजिएगा। ये कुछ परिभाषा है जो आपको काम आएगा क्वेश्चन सॉल्व करते समय। ठीक है, आज ये क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस चैप्टर के अंदर हम लोग को और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, रियल नंबर इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्या, इसके अंदर क्या पढ़ना है। पहला देखिए, पहला टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। वास्तविक संख्या के अंदर आपको ये सभी टॉपिक पढ़ना है, इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ भी नहीं आएगा। तो कौन सा टॉपिक पढ़ना है वो बता रहे हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। दूसरा जो है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। दोनों क्या होता है आगे हम आपको समझाएंगे। उसके बाद क्या है लॉसो मोसो, यानी लॉसो का मतलब लघुत्तम समापवर्तक, मोसो का मतलब महत्तम समापवर्तक। अंक गणित की आधारभूत प्रमेय क्या होता है वो पढ़ना है। भाज्य संख्या, ये फॉर्मूला आप लोग को पढ़ना है जो पचमा छठा में पढ़े थे। भाज्य संख्या बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, दोनों संख्या का गुणनफल बराबर फॉर्मूला होता है HCF गुना LCM। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्या है अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना है, ये भी 10th क्लास में पूछता है। परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार क्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या और उनके दशमलव प्रसार, इसके बारे में थोड़ा डिटेल से बात करेंगे जब पढ़ाएंगे, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है लगभग हर साल। आगे चलिए देखते हैं और क्या पढ़ना है इस चैप्टर के अंदर। आपको पढ़ना है शांत क्या होता है। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है अशांत क्या होता है। अतिरिक्त प्रश्न मतलब एडवांस क्वेश्चन। ठीक है, एडवांस क्वेश्चन इसमें मान लीजिए ये आपका जो अभी बताए हैं ये सिलेबस आपका है NCERT का, NCERT के हिसाब से इतना सिलेबस है और इसी पैटर्न पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, एडवांस इसमें जैसे RS अग्रवाल का कुछ क्वेश्चन ले लेंगे, उसके बाद KC सिन्हा का कुछ क्वेश्चन लेंगे, और भी जो भी बुक है RD शर्मा। ठीक है, बट सबसे पहले हम आप लोग को पढ़ाएंगे NCERT सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन भी। ठीक है, चलिए तो थोड़ा आप लोग इसको इंग्लिश में जान लीजिए। इसमें क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ही कहते हैं। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को यूक्लिड डिवीजन लेमा। क्या ये प्रमेयिका का इंग्लिश होता है लेमा। ठीक है, और ये एल्गोरिथम का इंग्लिश एल्गोरिथम ही होता है। एल्गोरिथम या एल्गोरिथम पढ़ते हैं। अगला
देखिए लॉसो का हिंदी में अगर बात करें तो इसका होता है संपूर्ण नाम लघुत्तम समापवर्तक, और इंग्लिश में बात करें तो इसको शॉर्ट में कहते हैं एलसीएम। एल फॉर लोवेस्ट, सी फॉर कॉमन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन। और ये मोसो को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं एचसीएफ, और हिंदी में पूरा कहते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म हो जाएगा एच फॉर हाईएस्ट, सी फॉर कॉमन, एफ फॉर फैक्टर। ठीक है, और ये अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसका आपका हो जाएगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक मतलब अंक गणित। ठीक है, और यहाँ देखिए ये जो है भाज, इसका इंग्लिश होता है डिवीजर। ठीक है, सुन लीजिए डिवीजर, और इसका डिवाइडेंड, एक मिनट, इसका भाजक का होता है डिवीजर और भाज का होता है डिवाइडेंड, और भागफल का कोशिएंट और शेषफल का रिमाइंडर। ठीक है, आगे दोनों संख्या का गुणनफल, ये फॉर्मूला है आपका। ठीक है, ये क्या है फॉर्मूला। अपरिमेय संख्या को कैसे सिद्ध किया जाता है आप लोग को बताएंगे। फिर अपरिमेय संख्या का इंग्लिश इरेशनल नंबर होता है। कुछ का इंग्लिश आप लोग ऊपर देख चुके हैं। दशमलव प्रसार का इंग्लिश होता है डेसिमल एक्सपेंशन। क्या होता है? डेसिमल एक्सपेंशन। कुछ का देख चुके हैं। उसके बाद और या शांत, क्या है? शांत। शांत का इंग्लिश टर्मिनेट होता है या टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं, और अशांत का इंग्लिश नॉन टर्मिनेट होता है या नॉन टर्मिनेटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे क्या लिखा है? समाप्त वास्तविक संख्या, यानी कि इतना कुछ यदि पढ़ लीजिएगा आप लोग पहला चैप्टर रियल नंबर के अंदर, तो आपका वास्तविक संख्या चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और एक चीज और आप लोग को बता दें कि ये चैप्टर जो है रियल नंबर, हिंदी में जिसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, ये आपके एग्जाम में मैक्सिमम जो है वो 10 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 10 मार्क्स, इससे अधिक नहीं आएगा, इससे अंदर ही रहेगा। 8 या 5 आ सकता है। एक चीज और, 5 से प्लस ही आएगा ये चैप्टर। बस एक चैप्टर मिनिमम पूछेगा तो आपको 5 नंबर का, और मैक्सिमम पूछेगा तो 10 नंबर का, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, और कम नहीं पूछेगा। तो याद रखिएगा। अब इस हिसाब से आप लोग इस चैप्टर का तैयारी करना है। चलिए आप लोगों को कुछ हिंट कर देते हैं ताकि आप लोग घर से कुछ देख के समझ के पढ़ के आइएगा। इसमें देखिए ये जो चैप्टर है आपके बुक के हिसाब से, हम एनसीईआरटी के हिसाब से आप लोग को बताए हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको थोड़ा इरेज करके कुछ समझा दें। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, सभी सिलेबस सभी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। ठीक है, कुछ भी बाकी नहीं रहेगा आप लोग को। क्वेश्चन जितना आप लोग को हो सके लास्ट में आप लोग को क्वेश्चन बैंक भी सॉल्व करके बताएंगे। उसके बाद लास्ट में जब आप लोग का खत्म हो जाएगा सारा, जैसे रियल नंबर पढ़ रहे हैं, इसके अंदर इतना सारा टॉपिक पढ़ना है, ये सभी टॉपिक यदि आप लोग सब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद आप लोग को फिर हम बताएंगे क्वेश्चन बैंक सॉल्व कराएंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए यहाँ कुछ आप लोग को समझा रहे हैं। वैसे हमको उम्मीद है कि आप लोग सभी आदमी जानते होंगे। ठीक है, एलसीएम जानते होंगे सभी आदमी। ठीक है, सभी आदमी लगभग जानते हैं। आप लोग इतना क्या करिएगा, इसको आप लोग एक बार घर से देख कहिएगा एलसीएम कैसे बनता है। जैसे 2, 6, 8 इस तरह से आप लोग बनाए होंगे ना, तो इस तरह से आप लोग देख कहिएगा।
तो कैसे बनता है, वैसे आप लोग इसका यूज होगा, लेकिन आप लोग को बनाना है दूसरे तरीका से। ठीक है, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम निकालना रहता है। क्या बोले, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा, आवाज गुणनखंड विधि द्वारा। ठीक है, इस तरीका से आप लोग एलसीएम निकालना है। देखिए, बनाना तो आपको इस तरीका से पड़ेगा, लेकिन सॉल्व करने का, लिखने का तरीका बदल जाएगा। ठीक है, और उसका नाम भी बदल जाएगा। बस इसलिए आप लोग बोले एलसीएम एक बार आप लोग देख लीजिएगा। और एक चीज और आप लोग क्या देख लिए, एचसीएफ। ठीक है, जो इस तरह से हम लोग जैसे मान चलिए 2 और 9 के दे देता है, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 4 जा 8 आया, फिर घटाते हैं तो एक बचा रिमाइंडर, फिर इस एक से अब इस 2 करते हैं तो 1 2 में 2, 1 2 जा 2, कट जाएगा। तो जिससे कटता है वही मेरा एचसीएफ होता है, बचपन में हम लोग सीखे थे। ठीक है, थोड़ा सा एलसीएम भी देख लीजिए। जैसे मान चलिए आपको 8 और 10 यानी 8 और 10 का एलसीएम निकालने के लिए देता है। क्या करते हैं, 2 से लगाते हैं, 2 4 जा 8, ठीक है, 2 5 जा 10। अब ये किसी से नहीं लगेगा तो 2 इंटू 4 इंटू 5 कर जा 8, 8 5 जा 40, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, आपको बनाना है इस तरीका से, लेकिन लिखने का तरीका बदल जाएगा 10th क्लास में, और उसका नाम भी बदल जाएगा। ठीक है, लिखने का तरीका और नाम बदल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना पढ़ के आइएगा, और कल से आप लोग को हम बताएंगे क्या। देखिए, यहाँ जो है बुक के हिसाब से चैप्टर कुछ और दिया है, लेकिन हम अपने हिसाब से पढ़ाएंगे आप लोग को कुछ और। पहला जो है 1 नंबर में आपको एलसीएम पढ़ाएंगे, 2 नंबर में आपको एचसीएफ पढ़ाएंगे। फिर इसी दोनों को सॉल्व करने का विधि अलग अलग हो जाता है। आवाज गुणनखंड विधि, आवाज गुणनखंड विधि से कहता है सॉल्व करने के लिए 10th क्लास में, और एग्जाम में, बोर्ड में, बिहार बोर्ड में क्वेश्चन आता है इस विधि से, आवाज गुणनखंड। ठीक है, बिहार बोर्ड में यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, पहले आपको इसको पढ़ाएंगे एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, यानी लॉसो और मोसो। फिर आप लोग को हम इस फार्मूला का इस्तेमाल बताएंगे नंबर 3 में। ठीक है, उसके बाद ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा आपका। चलिए इसको दे देते हैं तीसरा नंबर, और इसको दे देते हैं चौथा नंबर। यानी इस तरीका से, जिस तरीका से नंबरिंग कर रहे हैं उस तरीका से आप लोग को पढ़ाएंगे। 5वां में आपका ये फार्मूला रहेगा। ठीक है, और 6ठा में आपका ये रहेगा अपरिमेय संख्या सिद्ध करना, और 7वां में आपका ये चैप्टर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग के इस चैप्टर के अंदर ये 8वां ये दोनों रहेगा। और उसके बाद आप लोग को सबसे लास्ट में आपको इसको पढ़ाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एग्जाम में पूछने का ये क्या हो गया, सबसे लास्ट में आप लोग इसको पढ़ाएंगे 9 नंबर में। इसको पढ़ाएंगे सबसे लास्ट में।
और ठीक हो गया। चलिए थोड़ा न्यू सिस्टम है, न्यू ये पेन टेबलेट है, तो इससे हम पढ़ाते नहीं थे पहले, व्हाइट बोर्ड या पेन पेपर से पढ़ाते थे, तो इस पर थोड़ा प्रैक्टिस करते करते क्लियर हो जाएगा। ठीक है, स्पीड भी बढ़ जाएगा। इसलिए तो हम आप लोग के लिए टाइपिंग करके लाते हैं ताकि आप लोग को टाइम ज़्यादा नहीं लगे। चलिए, थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, सी यू नेक्स्ट क्लास विद नेक्स्ट टॉपिक।